प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में स्थित स्वप्न वासव दत्तम नामक नाटक के अंतिम 6ठ अंक का अध्यापन कराऊंगा। 6ठे अंक का प्रारंभ पहले करा चुके हैं और 6ठे अंक के श्लोक 10 श्लोक तक पहले पढ़ा चुका हूँ। आज श्लोक 11 से प्रारंभ करूंगा। पहले हमने श्लोक नंबर 10 पढ़ चुका है, जो बहुत ही इस अंक का महत्वपूर्ण श्लोक है, जो इस तरह था। कह कम शक्तो रक्षितुं मृत्यु काले रज्जु छेदे के कढ़म धारयन्ति एवं लोकस्तुल्ये धर्मो वनानाम काले काले छिद्यते रुह्यते च। श्लोक नंबर 10 था, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था, जो है जब वत्सराज उदयन वासव दत्ता की याद करके बहुत दुखी होते हैं तो कंचुकी महासेन का कंचुकी उन्हें धैर्य बंधाता हुआ कहता है कि हे राजन, कह कम सकतों कि हे राजन, आप वासव दत्ता के विषय में अधिक चिंता नहीं करें, क्योंकि उनके जीवन की डोर समाप्त हो गई थी, टूट चुकी थी। और जिस व्यक्ति के जीवन की डोर टूट जाए उसे बचाने में कोई सक्षम नहीं, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसको जाना ही होता है। जैसे यदि कुएं में जो घड़ा डाला जाता है रस्सी बांधकर और उसकी रस्सी टूट जाए तो उस कुएं को घड़े में गिरने से कोई भी बचा नहीं सकता। इसी तरह जिस व्यक्ति के जीवन की डोर समाप्त हो गई, जीवन जिसका समाप्त हो गया, उसको मरने से, मृत्यु काल से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आप अधिक चिंता नहीं करें, क्योंकि कौन किसकी रक्षा कर सकता है मृत्यु काल आने पर। रज्जु छेदे के गढ़म धारयन्ति, रस्सी के टूटने पर घड़े को जल पानी में गिरने से कौन रोक सकता है, कुएं में गिरने से। एवं लोके तुल्य धर्मो वनानाम, है राजन, ये संसार का धर्म तो वनों के समान है। जैसे वन में पुराने पेड़ कटते रहते हैं या गिरते रहते हैं हवा से, और नए पेड़ आते रहते हैं, और यही क्रम चलता रहता है। इसी तरह संसार में भी लोग जाते रहते हैं और नए लोग आते रहते हैं। राजा आर्य माँ एवं उसने कहा, इसलिए आप ज़्यादा विरह नहीं, संतप्त नहीं हो, आप धैर्य धारण करें। राजा कहता है आर्य माँ एवं है आर्य, ऐसा मत कहो, क्योंकि श्लोक नंबर 11, महासेन से दुहिता शिष्या देवी चे में प्रिया कथम सा ने मैं शक्या स्मर्तुम देहांतरि स्वपि, कि मुझे है कंचुकी, ऐसा मत कहो, क्योंकि महासेन से दुहिता, महासेन की पुत्री, शिष्या मेरी शिष्या और देवी वासव दत्ता, कथम सा ने मैं शक्या स्मर्तुम, वह मेरे द्वारा स्मरण क्यों नहीं की जाएगी, देहांतरे स्वपि, देहांतर के बाद भी, पुनर्जन्म के बाद भी, उसे तो मैं अगले जन्म में भी कैसे याद नहीं करूंगा, अर्थात याद निश्चित रूप से करूंगा। धाय कहती, वासव दत्ता की धाय, आहा भट्टनी, हे राजन, भट्टनी ने कहा है, हमारी महारानी अंगारवती ने समाचार दिया है कि उपरता वासव दत्ता तो का निधन हो गया, चली गई। ममवा महासेन से, मेरे लिए और महासेन के लिए, यादृसव, जैसे गोपालक पालकव, जैसे पालक और गोपालक हैं, तादृश एव प्रथम एव अभिप्रेतो, वैसे ही तुम हो। और प्रथमम एव अभिप्रेतो जामाता इति, हमने तो पहले ही आपको जामाता मान लिया था, हम पहले ही जामाता मान चुके थे। और एतत् निमित्तम, इसीलिए उज्जैनी आनीते, हम आपको उज्जैनी से लेकर आए थे, इसलिए हम उज्जैनी में लाए थे, इसलिए तुम्हें उज्जैनी में लेकर आए थे। अनग्नि साक्षिकम, बिना अग्नि को साक्षी की, और हमने बिना अग्नि को साक्षी किए वीणा व्यपदेशेन, वीणा के बहाने से वासव दत्ता को तुम्हें दे दिया था, हम दे चुके थे। लेकिन आत्मने चपलतया, लेकिन आप अपनी चंचलता कारण निर्वृत्त विवाह मंगलम, बिना विवाह किए ही, लेकिन आप अपनी चंचलता कारण बिना विवाह किए ही गते चले गए, आप बिना विवाह के भाग गए, चले गए। फिर हमने क्या किया, अब हम हमारे द्वारा, तब चे वासव दत्ता, या तुम्हारा और वासव दत्ता का प्रतिकृतिम, चित्रफलकम, आलिखित चित्रफलक बनवा करके, विवाहो निवृत्ते, हमने विवाह कर दिया, हम तुम दोनों का विवाह चित्रों से कर दिया जब तुम भाग गए। ऐसे चित्रफल का तब सका संप्रेषिता, वो चित्रफलक हैं जो आपके पास भेजे हैं। एताम दृष्टवा निवृत्त भव, है राजन, आप इनको देख करके निवृत्त हों, आप इन चित्रों को देख लें, चित्रों में जो भी है।
राजा अहो अति स्निग्ध रूपम च अभीतम तत्र भवत्या। अहो अति स्निग्ध रूपम, बहुत ही स्निग्ध रूप है, प्रिय रूप है। अभीतम तत्र भवत्या, उस मान्य का वाक्यम एतत्। अहो अति स्निग्ध रूपम च अभीतम, जब उसने महारानी ने जो बात कही थी उसके लिए महाराज कहते हैं कि अति स्निग्ध, बहुत ही मधुर, अनुरूप और उसके अनुरूप ही अभी तो कहा है। तत्र भवत्या, महारानी ने वास्तव में संदेश उसके गरिमा के अनुकूल ही कहा है। और वाक्य में तत्प्रियतरम, वाक्य है ये मेरे लिए प्रियतर, प्रिय से भी अधिक प्रिय, बहुत प्रिय से प्रिय है कि राज्य लाभ सतात अपि, सैकड़ों राज्यों के लाभ से भी ज़्यादा प्रिय है। महारानी के द्वारा कहा गया वाक्य। अपराधेस्व भी, मेरे द्वारा अपराध करने पर भी, स्नेहो यस्मात् आसु ने विस्मृते, जिसने हमारे प्रति स्नेह भुलाया नहीं, मेरे द्वारा अपराध करने पर भी उस महारानी ने मेरे प्रति प्रेम नहीं बुलाया। पद्मावती आर्यपुत्र चित्रगत गुरुजन्म दृष्टवा। पद्मावती आर्यपुत्र, चित्र में बने हुए गुरुजन अर्थात बहन पद्मावती वासव दत्ता को, दीदी वासव दत्ता को मैं देख करके अभिवादन करना चाहती हूँ, मैं अभिवादन उसमें करना चाहती हूँ। धाय पश्यतु पश्यतु भद्रलो, राजकुमारी देखो देखो। चित्रफलकाम दर्शयति, चित्रफलक वो दिखाती, चित्रफलक को दिखाती। पद्मावती आर्यपुत्र चित्रगत गुरुजनम दृष्टवा, है आर्यपुत्र चित्र में बने हुए गुरुजन अर्थात मैं दीदी वासव दत्ता को। अभिवादन इच्छति, अभिवादन करना चाहती हूँ, मैं अभिवादन कर लेती हूँ चित्रों में ही सही। धाय पश्यतु पश्यतु भद्र, है राजकुमारी देखो देखो, लो ये चित्र देखो, इसमें कर लो। चित्रफल काम दर्शक, चित्रों को दिखाती, वासव दत्ता के और उदयन के चित्र दिखाती। पद्मावती हम अति सदृशी खलु ये मार्य, जब वो वासव दत्ता का चित्र देखती तो वो तुरंत कहते अरे ये तो वही लड़की है जो मेरे पास है, ऐसी और तो मेरे पास है। अति सदृशी, बहुत अधिक समान है। खलु इयम आर्य अवंतिका, आर्य अवंतिका के समान, ये तो आर्य अवंतिका से बहुत समान है। प्रकट में आर्यपुत्र सदृशी खलु यम आर्य है, आर्यपुत्र ऐसी महिला मेरे पास है, ऐसी है। राजा नैत सदृशी, ऐसी नहीं, केवल ऐसी नहीं, सा एव इति मन्ये, यही है ऐसा मानो, ऐसी नहीं ये तो वही है। वो कष्टम, राजा फिर दुख में डूब जाता, रे कष्ट की बात है। अस्य स्निग्ध से वर्ण से विपत्ति दारुणा कथम, इसके ऐसे इतने प्रिय रूप पर विपत्ति कैसे आ गई। इदम चे सुख माधुर्यम, और ये इसकी मुख की मधुरता, इदम चे मुख माधुर्यम, इस वासव दत्ता के मुख की मधुरता, कथम दूषितम अग्निना, अग्नि में दूषित कैसे हो गई, अग्नि में कैसे जल गई, उसके चेहरे की जो सुंदरता है वो अग्नि में कैसे जली। पद्मावती आर्यपुत्र से प्रतिकृति दृष्टवा, चलो आर्यपुत्र के चित्र को देख करके जानामी मैं देखूंगी आर्य या सदृशी कार्य वास्तव में समान है क्या, मैं महाराज के चित्रों को देखती हूँ वो भी समान है क्या, उसका बाद मुझे पता चल जाएगा कि वासव दत्ता की कितनी समानता है। धाय कहती पश्यतु पश्यतु, भर्तृदारी का है राजकुमारी, लो देखो इसमें दोनों चित्र देख लो। धाय पद्मावती आर्यपुत्र से प्रतिकृत्या सदृश्या, आर्यपुत्र की प्रतिकृति जो ये छवि चित्र है वह सदृश्या समान है, जाना भी थी आर्य सदृश्य, तब आर्य भी उसके समान है ऐसा देखती हूँ। राजा देवी चित्र दर्शनाथ, जब वास्तवता को पद्मावती को राजा ने देखा तो वो कह रहा है देवी मुझे लगता है कि जब से तुमने चित्र देखा है तब से तुम कुछ बेचैन दिखाई दे रही हो, क्या कारण है। पद्मावती कहती आर्यपुत्र अस्या प्रतिकृत्या सदृशी एव प्रतिवस्ती, है आर्यपुत्र इसमें जो चित्र में बनाई हुई महिला, इसके जैसी महिला ही मेरे पास यहाँ है, उपस्थित है, मेरे साथ है। राजा किम वासव दत्ता है, क्या वासव दत्ता की जैसी। पद्मावती आम, हाँ बिल्कुल ऐसी है, इसी की तरह। तो राजा तेन ही शीघ्रम आनेताम, तो फिर उसको जल्दी प्रवेश कराओ, लेके आओ, देखते हैं वैसी एक। पद्मावती कहती कह रही आर्यपुत्र मम कन्या भावे, है आर्यपुत्र जब मैं कन्या भाव में थी, जब मैं कन्या थी तो
कहना भी ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण ने, जब मैं कवारी थी तो किसी ब्राह्मण ने न्यासो निक्षिप्ते भगने का मम भगनी का इति न्यासो निक्षिप्ते, ये मेरी बहन है ऐसा कहकर मेरे पास उसको महिला को रखा था। प्रोसित भर्तृका, इसका पति परदेश गया हुआ है ऐसा उसने कहा था। और पर पुरुष दर्शनम परिहरती, पर पुरुष के दर्शन वो नहीं करती है। यद आर्या मया से आगिता, और वह आर्या मेरे साथ यहाँ आई है। दृष्टवा जानत आर्या है, आर्य पुत्र आप देखें और ये जाने, उसको देख लें। राजा, यदि विप्र से भगनी, यदि ब्राह्मण की बहन है तो व्यक्तम अन्य भविष्यति, निश्चित रूप से कोई और होगी। यदि राजा की बहन है तो कोई दूसरी होगी, वासवदत्ता नहीं होगी। परस्पर गता लोके, क्योंकि संसार में परस्पर दिखाई देती है रूप तुल्यता, रूप की समानता। संसार में रूप की समानता मिल जाती, कोई उसके जैसी अन्य स्त्री होगी। प्रतिहारी, जयतु भर्ता स्वामी की जय हो। ऐसे उज्जैनी तो ब्राह्मणे, यह उज्जैनी से ब्राह्मण आया है। भट्टिन्या हस्ते मम भगनी का, वो कहता है कि महारानी के हाथ में मेरी बहन है। न्यासो निक्षिप्ते, जो न्यास रूप में रखी हुई है। तम प्रतिगृहतु प्रतिहारम उपस्थिता, और उसको लेने के लिए मैं दरवाजे पर उपस्थित हूँ। मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। राजा, पद्मावती किमनु से ब्राह्मण है? पद्मावती क्या वही ब्राह्मण है क्या? राजा, शीघ्रम प्रवेशताम, पद्मावती कहती है हाँ भवितव्य में हो सकता है वही हो, भवितव्य में होगा, शायद वही है। राजा, शीघ्रम प्रवेशताम अभ्यंतर समुदाचारण से ब्राह्मण, शीघ्र ही उस ब्राह्मण को आदर सत्कार के साथ अंदर लेकर आओ। यद आज्ञाप्यति, जैसे स्वामी की आज्ञा। निष्क्रांता, सभी निकल जाते हैं। राजा, पद्मावती तुम अपि ताम आने, है पद्मावती तुम भी उस स्त्री को लेकर आओ जिसको लेने आए हैं। पद्मावती, यद आर्यपुत्र आज्ञापति, जैसी स्वामी की आज्ञा। योगेंद्रान भो आत्मगतम, योगेंद्रान मन में, आत्मगतम मन में कहता है। योगेंद्रान जब वासव महाराज उज्जैन के पास जाते हैं तो उनके दरवाजे पर जैसे ही प्रवेश करते हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं ये मैंने महाराज के हित के लिए योजना बनाई थी, वासवदत्ता को छुपा दिया था और अब योजना पूरी भी हो गई, लेकिन महाराज उदयन मेरी योजना के बारे में क्या कहेंगे, ये मुझे चिंता हो रही है। ये श्लोक नंबर 15। प्रच्छाद्य राजमहिषीम नृपते हितार्थम, प्रच्छाद्य छुपाया मैंने, राजमहिषी महारानी को मैंने छुपाया, वासवदत्ता को, नृपते हितार्थम राजा के हित के लिए। कामम मया, यद्यपि मेरे द्वारा कृतम इदम, ये किया गया, हितम इति अवक्षय, राजा के हित को देखकर। यद्यपि मैंने महाराज के हित को देखकर है ये किया है। और सिद्ध्यपि, मेरी योजना सफल भी हो गई, योजना सफल भी हुई है। पर मम कर्मणि पार्थिवसव, लेकिन मेरे कर्म के बारे में वह राजा उदयन किम वक्षति, क्या कहेगा। पर मुझे ये चिंता है, कहे वो क्या पता मेरे कार्य के बारे में क्या कहे, कि अच्छा है बुरा है, जो कैसी सजा देगा। इति हृदयम परिशंकितम, ये सोचकर मेरा हृदय सशंकित है, मुझे डर लग रहा है कि महाराज पता नहीं क्या कहेंगे, क्योंकि मैंने प्रच्छाद्य महारानी को छुपाया और राजा के हित के लिए छुपाया, कि जिससे कि महाराज दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी है जो उसके ससुर की सेना की सहायता से अपना राज्य वापस छीन ले, और वो योजना सफल भी हो गई। कामम मया कृतम इदम, यद्यपि मैंने सब किया थे हितम अविक्षय, राजा के हित को देखकर। सिद्ध्यपि, मेरी योजना सफल भी हो गई। मम कर्मणि पार्थिव असव, मम कर्मणि, मेरे कर्म के बारे में, मेरा इस योजना के बारे में वह राजा किम वक्षति, क्या कहेगा। हृदय परिशंकितम, मैं इस बात को सोच करके मेरा हृदय बहुत ही डर रहा है, सकपका रहा है, बहुत ज़्यादा ही हिचक रहा है, चिंतित है, उद्विग्न है। प्रतिहारी कहते, ऐसे भर्ता उपसर्ग तो आर्य है, आर्य ये स्वामी है, इनके पास जाओ, राजा हैं। योगेंद्रन उपसर्ग के पास जाकर, जयतु भगवान जयतु, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा, श्रुत पूर्वम इव स्वर, कि ये स्वर मैंने कुछ पहले सुनाई से दिया हो, ऐसा लग रहा है पहले बहुत सुना है। वो ब्राह्मण, अरे हे ब्राह्मण, किम भवतः स्वसा पद्मावत्या हस्ते, क्या तुम्हारी बहन पद्मावती के हाथ में न्यासो इतनी शब्द धरोहर के रूप में रखी। योगेंद्रन, अतकिम, हाँ और क्या, मैं रख कर गया था। प्रतिहारी, यद भर्ता आज्ञापति, राजा के तैन ही त्वरिताम त्वरिताम त्वरिता अस्य भगनिका, तो जल्दी इसकी भगनिका को लौटाओ भी, फिर तो जल्दी इसकी बहन को लौटाइए, उसको लौटाओ जल्दी।
प्रतिहारी तते प्रविशति पद्मावती अवंतिका प्रतिहारी, तब प्रवेश करती है अवंतिका और पद्मावती साथ में, प्रतिहारी पद्मावती। ये तो आर्या, आर्या इधर आए, प्रियम ते निवेदयामि। हाँ, ये तो आप इधर आए है राजकुमारी वासवदत्ता। अवंतिका है, अवंतिका मैं तुम्हें प्रिय बात कहती हूँ, आप इधर आओ, मैं प्रिय बात कहती हूँ। अवंतिका किम किम, क्या है, क्या प्रिय बात है बताओ। पद्मावती भ्राता ते आगता, आपके लिए शुभ समाचार है कि आपका भाई आया है आपको लेने के लिए। पद्मावती उपसर्ग पास जाकर जैतु आर्यपुत्रे ऐसे न्यासे, जब पद्मावास उसको वहाँ जाती तो पद्मावती कहती जैतु आर्यपुत्रे, आर्यपुत्र की जय हो, ऐसे न्यासे लो, ये धरोहर है। वासव तक बताती ये कन्या है, ये स्त्री है जो मेरे पास धरोहर के रूप में रखी हुई थी। राजा निर्याते पद्मावत्या, लौटाओ उस पद्मावती है, पद्मावती इसको लौटा दें, इनके भाई के लौटा दें। पर साक्षी मन्यासो निर्यातव्य, लेकिन कोई भी धरोहर साक्षियों के सामने लौटानी चाहिए, ध्यान दें। इसलिए ये अत्र भगवान रेब्यस गोत्र का ऋषि है, रेब्यस गोत्र का कंचुकी और अत्र भवती, और ये मान्या वसुंधरा जो उसकी वासवदत्ता की धाय, वो अभिकरण भविष्यते, ये प्रमाण रहेंगे, इनके सामने हम लौटा रहे हैं, इसलिए धाय। पद्मावती आर्य नियताम इदानी आर्य है, आर्य हारिपुत्र मैं लेकर आ रही हूँ वासवदत्ता को, अवंतिका को। धाय अवंतिका निवर्ण्य, अवंतिका को देखकर अम्मो, अरे भर्तृहरि का वासवदत्ता, कि ये तो राजकुमारी वासवदत्ता है। क्योंकि जब उनको दिखाते हैं, साक्षियों को भी दिखा कर लौटाते हैं, तो वो पहचान लेती वासवदत्ता की धाय, वो कहते अरे ये तो आर्य वासवदत्ता है।